आगे बढ़ेंगे और देखिए सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है, वार पलटवार तेज हो गया है। ये मामला है संचार साथी ऐप से जुड़ा हुआ। सरकार के इस फैसले के बाद से सियासत अब तेज हो गई है। कांग्रेस ने संचार साथी ऐप पर कई सवाल भी उठाए हैं। मोबाइल में संचार साथी ऐप को अनिवार्य करने के बात पर सरकार ने आदेश दिया था कि जितने भी अब नए निर्माण करने वाली मोबाइल्स होंगी उनमें संचार साथी ऐप को अनिवार्य कर दिया गया। जैसे जिस तरीके से जब भी आप फोन खरीदते हैं तो उसमें गूगल, क्रोम, ये सारी चीजें आपको इनबिल्ट मिलती हैं, वैसे ही संचार साथी ऐप का भी इनबिल्ट होना जरूरी था। ऐसे में इसकी अनिवार्यता पर अब कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिया। दूरसंचार विभाग का निर्देश असंवैधानिक है, ये बात कांग्रेस कह रही है। वेणुगोपाल ये कहते हुए नजर आ रहे हैं नियम निजता के अधिकार का उल्लंघन है, ये बात कांग्रेस अब कह रही है। देखिए भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने स्मार्टफोन निर्माताओं को अपने डिवाइस में संचार साथी ऐप को पहले से ही इंस्टॉल करने के निर्देश जारी किए हैं। सरकार द्वारा यह आदेश 21 नवंबर को जारी किया गया था और अब कंपनियों के पास इसे लागू करने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। कांग्रेस ने सरकार के इस निर्देश को असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है और जबकि सरकार का तर्क है कि ये कदम साइबर सुरक्षा को मजबूत करेगा। और कई बार हम देखते हैं कि फ़ोन जब आप खरीदते हैं उसको कुछ समय के बाद आप बेच देते हैं और नया फ़ोन ले लेते हैं। इससे IMEI नंबर जो है उससे छेड़छाड़ होती है और आने वाले समय में अगर ये छेड़छाड़ ऐसे ही बरकरार रही, कई बार ऐसा होता है कि फ़ोन को लेकर छेड़छाड़ हो जाती है और कई ऐसे अपराध होते हैं जिससे आपका कनेक्शन भी सामने आता है, पूछताछ तक भी मामला पहुंच जाता है, बाद में पता चलता है कि ये छेड़छाड़ किसी और ने की है। इन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए सरकार ने ये बात कही है कि संचार साथी ऐप का होना जरूरी है ताकि IMEI नंबर से छेड़छाड़ ना हो सके। साथ ही स्पूफिंग को भी रोकने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद KC वेणुगोपाल ने ये कहा है कि दूरसंचार विभाग का ये निर्देश बिल्कुल असंवैधानिक है और यही नहीं बल्कि ये बिल्कुल सोच से ही परे है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि दूरसंचार विभाग के निर्देश को उन्होंने शेयर किया और लिखा कि ये निजता का हनन है। निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 में निहित जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का अभिन्न अंग है, जिसको सरकार अब छीनने की कोशिश कर रही है। ये एक बड़ा फैसला सरकार की ओर से लिया गया है। आमतौर पर कई बार ऐसे कई अपराध हैं जो फोन में यानी कि टेक्नोलॉजी के साथ में छेड़छाड़ करके कई ऐसे अपराध किए जाते हैं जिसमें एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, मर्डर्स। इन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए, इस पर अंकुश लगाने के लिए, साथ ही कई ऐसे जासूस होते हैं जो दूसरे देशों की संपर्क में होते हैं और भारत की गोपनीय जानकारियां उन तक पहुंचाते हैं। ऐसे में इस ऐप को इसलिए भी अनिवार्य किया गया है। और देखिए ये ऐप जब आपके फ़ोन में होगा तो ये ऐप आप डिलीट नहीं कर पाएंगे। कई ऐसे ऐप्स होते हैं जब हम फ़ोन खरीदते हैं, जब आप नया फ़ोन लेकर आते हैं तो उसमें ये ऐप आपको इनबिल्ट मिलता होगा, जिसमें हम जैसे कि हम बात कर रहे थे गूगल उसमें इनबिल्ट होता है, कैलकुलेटर इसमें इनबिल्ट होता है, कैलेंडर इसमें इनबिल्ट होता है। वैसे ही एक ऐप आपके फ़ोन में अब आपको नया मिलेगा यानी कि संचार साथी ऐप। अब संचार साथी ऐप से आप कई तरीके की हम कह सकते हैं कि इस पर रोकथाम यानी कि अपराधों को रोकने के लिए सरकार ने एक अपना पक्ष रखा कि अपराधों को रोकने के लिए हम ये ऐप लाना चाहते हैं ताकि इस पर रोकथाम हो सके। अब आप इस ऐप को डिलीट भी नहीं कर पाएंगे, ना तो आप इसे डिसेबल कर पाएंगे। Right to privacy, to send your own messages to family, friends without the government looking at everything. Is the government... It's not just one thing. It's not just snooping on the telephones. It's overall. They are turning this country into a dictatorship in every form. You ask me every day why Parliament is not functioning. It's not functioning because they are refusing to talk about anything. A healthy democracy demands discussion and everybody has different views. You hear them out. प्रियंका जी, आपकी पार्टी ने क्या मांग करेगी? संचार साथी ऐप को वापस लिया जाए, एटलीस्ट रोल बैक किया जाए, रोल बैक करना तो चाहिए। अभी मैंने सबसे बात नहीं की है तो आज शायद वो चर्चा करके अपना डिसीजन लेंगे कि हमारा क्या स्टैंड है। ढूंढ करके लाने का आवश्यकता नहीं है। तय किया गया है, बहुत सारा मुद्दे हैं और कई मुद्दे जो अपोजिशन ने भी उठाया है उस पर हम बातचीत करके आगे क्या करना है इसमें विचार करेंगे। नए नए मुद्दे ढूंढ करके पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करने के लिए बहाना बनाने का कोई आवश्यकता नहीं है। हर मुद्दे अपने जगह में इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुद्दे को आप हथियार बना करके पार्लियामेंट को स्टॉल करेंगे
ये तो ठीक नहीं है। है आज मैं ऑपोजिशन प्रमुख नेताओं से बात करेंगे, आज बात करेंगे। वैसे भी मैं टच में हूँ, मैं कुछ और बात लेकर के उनसे बात। पेगासस को लाए हैं, अभी तक उसको काबू में नहीं रखे हैं। हर सरकार से फोन आते हैं, सांसद बोलते हैं, मैं असेंबली वाले बोलते हैं कि हमारा फोन पे वो छापा मार रहे हैं और सुन रहे हैं। तो अगर ये कदम जब उठाया, आप देखते रहिए, पिछले 11 साल में भारतवासी का अधिकार छीना जा रहा है। अगर लोग इतने मासूम बन के बैठेंगे तो उनकी जान की भी खतरा हो सकती है। असल वायलेशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी यही है। Look, I have not studied the issue in full detail, but common sense tells me that these apps can be useful provided they are voluntary. Everybody who needs them should be able to download them. Making anything compulsory in a democracy is troubling, but I need to look little more as to what the logic is of the government. In fact, the government should explain all this to the public instead of just passing an order that the media reports. I think we need to have a discussion where the government explains what is their thinking. For me, I think an app that actually helps us to locate our phones or whatever, all of that is not a bad idea. पेगासस को लाए हैं, अभी तक उसको काबू में नहीं रखे हैं। हर सरकार से फोन आते हैं, सांसद बोलते। खतरनाक बात है और इस पे जो है मुझे लगता है कि पार्लियामेंट की किसी कमेटी को अध्ययन करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं सबका डेटा रख लें, सबकी इंफॉर्मेशन रख लें, इस बहाने सरकार जो हर एक के मोबाइल में घुस जाए, इसलिए बड़ी चिंता की बात है। इस पर सबको बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। तो ये पूरा मामला जो अब गर्माता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए, संचार साथी ऐप जिसकी चर्चा इस वक्त हो रही है, आखिर इसके फायदे क्या क्या है, एक बार जल्दी से आप वो भी समझ लीजिए। देखिए, संचार साथी ऐप ये पोर्टल साल 2023 में बनाया गया था। उसके बाद से इस पोर्टल की मदद से खोए हुए मोबाइल फोन और फ्रॉड करने के लिए जो वेब लिंक या फिर मैसेजेस भेजे जाते हैं उनको ब्लॉक करने की सुविधा इस ऐप के जरिए आपको मिलती है। इतना ही नहीं, यूजर्स के नाम पर अगर कई मोबाइल कनेक्शंस हैं तो उनको भी ये आइडेंटिफाई करता है और ऐप के जरिए धोखाधड़ी की रिपोर्ट करना बेहद ही आसान हो जाता है। और अब तक इस ऐप की मदद से लगभग 42 लाख खोए हुए फोन उनको ब्लॉक किया गया है और इतना ही नहीं बल्कि 26 लाख से ज्यादा खोए हुए फोन को बरामद भी किया गया है। अब इसी को